हम लोग 31.6 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो देखिए आज का जो एक्सरसाइज है हम लोग का 31.7 है, समझिए। अब देखिए इसमें ये बेस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन होगा, समझिए कि नहीं। पहले जो 31.6 जो हम लोग देखे थे वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो आप दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझना कि देखिए जब आपको अभी तो मान लो हम लोग एक्सरसाइज जैसे पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज के हिसाब से देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब ये एक्सरसाइज पूरा होल बेस थ्योरम है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे तो मिक्स रहेगा। तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लेना होगा कि कौन सा बेस है कौन सा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। तो चलिए डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा कोशिश करना है कि ये बेस थ्योरम का कैसे क्वेश्चन लग रहा है। और जो पहले वाले एक्सरसाइज किए थे दोनों से अटैच करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं, कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चन कर रहा था, इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन एकदम सेम मिलेगा, समझ गए कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस से पूछेगा, पूछने का तरीका इसका अलग होगा, ठीक। यानी पास्ट का बातें ये दे देगा, समझ गए, और फ्यूचर का बात पूछेगा, मतलब एक हैपन रहेगा, समझ गए। और जब हैपन रहेगा तो वो बात करेगा, जैसे मान लीजिए कैसे बात करेगा, जैसे मान लो हम झोला आपके पास है, मतलब एक बैग है, दो बैग है या उससे ज्यादा बैग है। तो मान लो हम बैग से कोई बॉल निकालते हैं, कोई भी कलर का बॉल निकालते हैं। मान लो आपके पास जैसे 3 बैग दिया है, सपोज ऐसे मान लो, देखो ऐसे तो बेस थ्योरम का हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताए थे। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ कलर की बॉल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो मान लो हम एक बॉल निकाल चुके हैं, एक बॉल निकाल चुके हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बात समझिए। एक बॉल निकाल चुके हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन ये बैग 3 से होने चाहिए या बैग 2 से होने चाहिए। तो आप ही पहले बताइए, जब बॉल निकालोगे तो पहले उससे बैग सेलेक्ट करोगे, उसके बाद बॉल निकालोगे। तो बैल सॉरी ये सॉरी सॉरी हाँ, ये बॉल का पूछेगा और बैग का बात करेगा, समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि आप पहले बैग सेलेक्ट करोगे उसके बाद बॉल का बात होगा, समझिए। तो बॉल का दे देगा और बोलेगा कि बैग का बताओ, यानी पास्ट का बात पूछेगा और फ्यूचर का दे देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। बात समझिए, बात समझ रहे कि नहीं। यानी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या देख रहे थे, सीधा सीधा ही साथ देख रहे थे, बॉल निकाल रहे थे तो बैग वगैरह की नहीं बात कर रहे थे, किस बैग से निकाले और किस बैग से नहीं निकालो। यहाँ पर जब बॉल निकाल लोगे तो बैग का बात करेगा, कुछ ऐसे ऑन वगैरह का बात करेगा, मतलब इसमें 5 का बातें पूछेगा और फ्यूचर दे देगा, समझ गया ना। 5 बातें क्या करेगा, 5 बातें पूछेगा और फ्यूचर दे देगा। जैसे बॉल आप निकालोगे, बॉल जब निकालोगे तो बॉल निकालने से पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बॉल का दे देगा कि चलो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, समझ गए, इस बैग से है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो मतलब ठीक उल्टा, बात समझ गया ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो उसमें ऐसे थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, बात समझिए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रीड करिए, ठीक, पहला क्वेश्चन रीड करो, देखो पहला क्वेश्चन रीड करिए, करते हैं। देखिए आप देखो, बस इतना जानो ना कि मिक्स हम पढ़ रहे हैं, समझिए। इस दिमाग में मत रखना कि बेस थ्योरम की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज बेस थ्योरम के बेस पर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं, और सीधे सीधे पूछेगा आपको, उस तरीके से बात करेगा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होने वाला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पहले समझना होगा कि बेस का है कि नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, पढ़ लिए क्वेश्चन। देखो बोला है कि द कंटेंट्स ऑफ द अर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड आर एज फॉलो। आप इसी में देखना ना कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन कैसे पूछता है और ये बेस थ्योरम में कैसे क्वेश्चन पूछा है। इसी क्वेश्चन को लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे रखता है और इसी क्वेश्चन को बेस में कैसे रखेगा, समझ गए ना। तो इसमें देखिए दिया है कि अर्न दिया है, 3 अर्न है। पहले अर्न में 1 व्हाइट 2 ब्लैक 3 रेड, दूसरे में 2 व्हाइट 1 ब्लैक एंड 1 रेड, एंड थर्ड अर्न में 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉक्स। 1 अर्न चूजन एट द रैंडम, एक अर्न को चूज करना है। तो वहां अर्न चूज कर रहे थे ना, तो अर्न का बात नहीं कर रहा था कि कौन सा अर्न से आप बॉल निकाल रहे हो, पूछ रहा था ऐसे नहीं ना। लेकिन इसमें देखा ना, दे हैपन टू व्हाइट एंड रेड, मतलब हो गया व्हाइट और रेड हो गया। तो आप पहले बताओ, व्हाइट और रेड हो गया तो उससे पहले अर्न होगा ना, तब ना व्हाइट और रेड होगा। तब देखो आगे क्या पूछा है, पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न्स 1 एंड 2 एंड थर्ड, मतलब 1 का निकालना अलग होगा, 2 का अलग के लिए, 3 के अलग के लिए। मतलब आपको यहाँ पर बैक का बात करना है, ऑन का बात कर रहा है। हम फर्स्ट का लेकर चल रहे हैं,
समझ गए। सेकेंड का आप कर सकते हैं, थर्ड मतलब इसमें तीनों से पूछा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, हैं क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं। आपके पास क्या है, आप पहले बताइए, अपना डाउट दूर करिए कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्या उसे कुछ अलग दिख रहा है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उससे कैसे अलग दिख रहा है भाई। मिक्स जब हम करके टेस्ट लेंगे या मिक्स आप टेस्ट दोगे तो पहले तो ये जानना होगा ना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो देखो जो हम लोग बॉल निकाल रहे थे तो वहां पर ऑन का बात नहीं कर रहा था, यहाँ ऑन का बात कर दिया कि आप जो बॉल निकाले व्हाइट रेड जो भी निकाले हो वो इस बैग से होने से उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, समझ गए। तो यहाँ पर बैग का बात कर दे रहा है, समझ गए। वहां पर बस ये करता नहीं था, बॉल निकाल लेते थे, बैग का बात नहीं करता था, समझ गए। तो ठीक उल्टा है, बात समझ गए कि नहीं है। मतलब आप आग में हाथ लगाए जल गया, समझ गए, आप हाथ आग में लगाए जल गया, तो जल गया तो अब जल गया तो उसकी पूछ रहा है, तो उससे पहले कुछ आपका हुआ होगा ना, पांच में कुछ किए होंगे ना, तो ऐसे कुछ पांच का बात पूछेगा, फ्यूचर दे देगा। इस बात को ध्यान देना है कि फ्यूचर दे देगा, पांच पूछेगा, समझ गए कि नहीं। फ्यूचर दे देगा, पांच पीछे आना पड़ेगा, वो सीधे हमको जाना पड़ता था, ये पीछे हट कर आना पड़ेगा, समझ गए ना। तो जैसे देखिए यन है, फर्स्ट टर्न है, सेकेंड है और थर्ड है, ये थ्री ऑन्स है, ये जी है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए बोला है कि फर्स्ट टर्न में क्या है, वन व्हाइट है, टू ब्लैक है और थ्री रेड है। ऐसे ही यहाँ पर भी डायग्राम के हिसाब से करेंगे, वहां भी डायग्राम के हिसाब से करते थे, समझिए ना। थोड़ा सा वहां फॉर्मूला कुछ अलग दिखते थे, यहाँ कुछ अलग दिखेगा। बताए थे इंट्रोडक्शन जब बताए थे बेस थ्योरम आप लोग को बताए थे, याद है ना, कुछ याद है प्रिंस। सेकेंड वाले में क्या है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोच लो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का करोगे उसमें 15 क्वेश्चन है, शायद 15 या 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको आर.डी. शर्मा में कितना क्वेश्चन है, अब पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा पूरा शायद बेजे का है, हमको तो लग रहा है कि पूरा बेज का ही है। 36 क्वेश्चन है, तो किसी एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा ही होगा वो बुक के हिसाब से। तो देखिए ये वन व्हाइट, टू ब्लैक एंड थ्री रेड। सेकेंड बैग में क्या है, टू व्हाइट है और फिर वन ब्लैक और वन रेड। फिर इसमें देखिए क्या बोला है, फोर व्हाइट, फिर फाइव ब्लैक, थ्री रेड। अब चलिए देखिए, अब यहां से देखो बाबू, आप तीन यहां से पॉसिबिलिटी बना लो, जब एक निकालोगे बॉल तो कोई भी आ सकता है। अब एक नहीं दो बोला है, उसे हमको नहीं मतलब, आप इसमें वैरायटी के हिसाब से आप उसको खींचो, समझ गए। ये व्हाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, रेड आ सकता है। यहां से भी तीन खींच लो, जो जरूरत होगा उसको हम लोग कर लेंगे। ये इस तरीके से मान लो, ऐसे दिखा दिए, ये व्हाइट हो गया मान लो, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, इस तरीके से व्हाइट ब्लैक रेड। इसको बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही आपको बता दिए। व्हाइट डायग्राम तो आपको बनाना कंपलसरी, ये जो लिख रहे हैं ना ये कोई जरूरी नहीं है, ये व्हाइट ब्लैक रेड लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसको चुप इरेज कर देते हैं, ठीक। ये अब देखो, अब आपको सबसे पहले इवेंट अगर एज्यूम कर लो, समझ गए कि नहीं। इवेंट एज्यूम कर लेंगे तो इसके लिए E1 हम लेट कर लेते हैं सेलेक्ट के लिए, इसके लिए E2 और इसके लिए E3। बात समझिए ना, हम तीनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/3, समझ गए। P1 P2 P3 बोथ ऑल दीज आर इक्वल हियर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर P1 P2 और P3 इक्वल टू 1/3, ठीक, ये हो जाएगा, होगा ना ये। अब देखिए, अब यहाँ पर किसका पूछ रहा है, अब जिसका पूछ रहा है उसको एज्यूम करना है, समझ गया ना। तो क्या पूछ रहा है, बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम ऑन फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। इसमें बोला कि दे हैपन टू व्हाइट एंड रेड, हैपन क्या बोला है, दे हैपन टू व्हाइट एंड रेड। तो अब देखो व्हाइट रेड यहां से भी आ सकता है, व्हाइट रेड यहां से भी आ सकता है, व्हाइट रेड यहां से भी आ सकता है। तो व्हाइट और रेड के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इवेंट, समझ गया ना, मतलब बस समझ रहे हैं, मतलब व्हाइट एंड रेड कहां से एज्यूम कर रहे हैं, मतलब तीनों में से कोई भी आएगा तो उसके लिए हम इवेंट लेट कर लेते हैं। तो लिख दें, अब इसमें व्हाइट एंड रेड बोला है, व्हाइट एंड रेड balls are drawn from बैग वन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इसके लिए हम इवेंट ए लेट कर लेते हैं। इतना बात समझ में आया, समझ गया ना। अब यहाँ पर देखो व्हाइट एंड रेड बॉल्स
आर ड्रॉन फ्रॉम बैग, फर्स्ट लिख देते, चाहे ऑन लिख देते, यहाँ पर ऑन लिख देते, ऑन दिया तो ऑन लिखते, ऑन फर्स्ट। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, अब हम चलेंगे सीधा और पूछ रहा है उल्टा। समझ गया ना? उल्टा पूछ रहा है ना। आप पहले बताइए, आप तो पहले बैग में हाथ रखेंगे तब आप निकालेंगे, तब बॉल आएगा, पहले बैग आएगा फिर बॉल आएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, बॉल आ गया है अब बैग है, तो अब ये पूछ रहा है ना। देखिए हम ये लिख देते हैं, मतलब ये हो चुका है, तो ये हो चुका है, ये लिखे, समझ में आया ना? ये हो चुका है ना, लिखा है ना। देखिए इसमें लिखा है कि दे हैपन टू व्हाइट एंड रेड, ये हो गया है। समझ गया ना? अरे लिखा तो है दे हैपन टू बी व्हाइट एंड रेड, ये हो चुका है। आप जो पूछ रहा है वो तो हम चले उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन बाद में हम अपने हिसाब से चलेंगे, मतलब सीधा चलेंगे। क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है? देखिए गिवन क्या है, व्हाइट एंड रेड। तो व्हाइट एंड रेड के लिए जूम किया है तो ये ऑलरेडी हैपन, और किस बैग से, ऑन वन, मतलब ऑन फर्स्ट से चल रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए क्या लेट किए, E1, E1 हो गया। समझ गए? इतना लिखे, समझ में आया? अब देखिए, अब आप सीधा चलिए, अब अपने हिसाब से चलिए, बैग सेलेक्ट करोगे फिर ये होगा। तो किस बैग का बात कर रहा है, E1 के लिए बात कर रहे हैं, तो हम अपने फेवर में E1 के लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे P1 इंटू P A बाई E1, ये लिखे, समझ में आया? अपॉन में, ये आपके फेवर में होगा। कुल फेवर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, और पॉसिबिलिटी में ये हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी में हम पूरा लिखे रहते, वही और पॉसिबिलिटी में ये हो जाता है। ये आपके फेवर में होगा, क्योंकि बैग पहले सिलेक्ट करोगे फिर बॉल निकालोगे, तो पहले बैग सेलेक्ट किए फिर बॉल निकाले। समझ गए? लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है उल्टा, तो उसके हिसाब से हम लिखे ये, तो बॉल आ गया फिर बैग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम तो बैग सेलेक्ट करें फिर बॉल करेंगे, तो पहले बैग सेलेक्ट किए फिर बॉल निकाले। समझ गए? अब कहां से निकाले, इससे निकाल सकते, इससे निकाल सकते, इससे निकाल सकते, तो लिखिए P1 P A बाई E1। अगर आपको एक क्वेश्चन से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो लग रहा है कि दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रहा है जी। हेलो ब्रिज, समझ गए? ये लिखे हैं तो ये लिखे हैं, समझ गए? अच्छा वो लिखे हैं, समझ में आया? लिखे हैं, समझ में आया ना? वही टोटल प्रोबेबिलिटी का रहता है, सिर्फ नीचे वाला रहता है, ऊपर नहीं रहता है, ठीक ना? ये आपके फेवर में हो गया। अब जब जो बैग का बात कर रहे हैं ना वो आपके फेवर में होगा। बैग मान लो सेकंड का बात होता है, तब यहाँ पर क्या लिखते, E2 बाई A लिखते। समझ गए? ए नहीं चेंज होता है ना, ए कैसे चेंज होगा, क्योंकि व्हाइट और रेड यहाँ से भी आ सकता है, व्हाइट रेड यहाँ से भी आ सकता है, व्हाइट रेड यहाँ से भी आ सकता है। समझ गए? सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो जाता है यहाँ पर। तब देखिए, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात है तो P1 P2 P3 तो ऑलरेडी निकाल लिया है, तब हमको ये निकालना है। चलिए अब ये निकालना है, देखिए P A बाई E1। अभी मत देखो, ये तो निकालना है ना, हम तो A बाई E1 करेंगे ना, क्योंकि पहले बैग सेलेक्ट करेंगे तब बॉल निकालेंगे, तो उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी होगा ना। यहाँ तो बैग हो चुका है फिर बॉल का पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, बैग हो चुका है और ये बॉल होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ बॉल हो चुका है बैग का बात कर रहा है, यहाँ क्या होगा, बैग हो चुका है बॉल का बात हो रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। समझ गए? डर नहीं ना रहेगा? चलिए ठीक है, तो देखो तो ये कितना होगा बताइए। अब दो बॉल व्हाइट एंड रेड है, तो व्हाइट और रेड, तो व्हाइट एक में से एक निकाल लेंगे, तो 1C1, और फिर क्या लिख देंगे 3C1 अपन में कितना कर दें 6C2। अब इसको चेंज कर ही सकते हैं। चलिए अब देखो P A बाई E2, ये कितना होगा, एक 1 व्हाइट एंड 1 रेड, तो 1 व्हाइट एंड 1 रेड, टोटल हियर 2C1 और मल्टीप्लाई और रेड 1, तो 1C1 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी 4C2। ओके, समझ गए? चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए P A बाई E3, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस समझ गया ना? बस वही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इसको दूर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन होगा अगले में एक दो क्वेश्चन करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए देखिए, यहां पर कितना है 4C1 और फिर
3C1। और इसको आप लिख सकते थे 5C0 लिख सकते थे, क्योंकि ब्लैक का उसमें बात नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं लिखना, समझ गए। तो 5 4 12C2। अब यहाँ पर देखो, इसको फैक्टोरियल वाला लगा सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेंज करके यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, आप रख कर लेना। इसको चेंज तो कर ही सकते हैं, कर लेंगे कि नहीं? हेलो, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3C1, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा ना। 3 भाई, अब देखो 6 का 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 अपन 2 15 आ जाएगा। तो 3/15 1/5, ठीक। ये इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, इसका तो 1 ही होगा। और 4C2 4 अपन में 2 फैक्टोरियल 4 into 3 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 1/3। इसका कितना आ जाएगा? 4C1 4 1 3 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 3 का 3C1 का कहीं किए थे 3, तो 12 आ जाएगा। और 12C2 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 2 कैंसिल, ये 6 66, ये 66 6 2 जा 11 2/11। अब यहाँ रख देना, आ जाएगा। समझ गए? आगे बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। हमको लग रहा है सेकंड आ जाएगा, पढ़ कर देखो। देखो बेथ थ्योरम का क्वेश्चन है ना, लिख दिया ना। देखो बोला कि a bag A contain 2 white and 3 red balls, bag B 4 white and 5 red balls, one ball is drawn at the random from one of the bags, it is found to be red। अब रेड पा रहे हैं, समझ गए। बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब देखो जो बॉल निकाल रहे हैं, अब वो लास्ट में बात किया है ना, पहले बॉल निकालेंगे बैग निकालेंगे, बैग देखेंगे, पहले बैग देखेंगे ना, उसके बाद बॉल निकालेंगे। तो उसको बॉल पहले ही मिल जा रहा है और बाद में बैग का बात कर रहा है, समझ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देकर आइडिया ले लेना है कि बेथ थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक। चलो, तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है, लो प्रिंस कर दो। अरे लो कर दो। निधि, ये टेक दिस, देखो। हाँ एक्सीलेंट, आज रेडी है। चलिए बना लीजिए। इतना गोला की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बैग बना लेना है और सॉल्व कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं बेथ थ्योरम का क्वेश्चन। हमको लग रहा है टोटल पर एकदम सिंपल है, इतना सिंपल हमको नहीं लगा था, सही बता रहे हैं। मतलब आने वाले समय में और सिंपल हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बहुत सिंपल हो जाएगा ना, सही बता रहे हैं। हार्ड लगेगा तो हैं? नहीं नहीं, वो इतना सिंपल हो जाएगा ना कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं।
यहाँ कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ कुछ अलग कर रही है, दोनों एक जैसे लिखो। अच्छा इवन तुम्हारा एक ही जैसे ये पी लिखो यहाँ पर चलो ठीक है। तो बिना क्वेश्चन पढ़े लिख दीजिए बिना क्वेश्चन पढ़े लिख दिए कम बात नहीं है। ऐसे लिख रही हूँ जी। बस सुना सुना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Hi, hello, Sri. Understand all these things? Did you understand? Question understand? Okay. Question 3 you explain. Okay. After Nidhi. हर चीज के लिए कैलकुलेशन है करोगी? हाँ? और जागृति सही है? चेक कर ले आंसर। 25/52 आ रहा है। हाँ? सही है। चलिए गो गुड। इजी क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन है। समझ गए कि नहीं? हेलो बच्चे समझ गए? अब इनका लिखने का तरीका अभी जैसे लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अपने तरीके से लिखिए, अपने तरीके से करिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 3 पढ़ो, रेज कर देते हैं। कोई किसी को डर नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन 3 पढ़िए। क्वेश्चन 3 श्रेया कर दो आकर बच्ची। हेलो श्रेया। क्वेश्चन 3 श्रेया। नहीं क्यों? अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है ना जी। वैसे ही है ना? क्या बोला है? बोला है कि 3 आंस कंटेन 2 white and 3 black balls and 3 white and 2 black balls and 4 white and 1 black balls. 1 black ball respectively. 1 ball is drawn from an arm chosen at the random. It was found to be white. Find the probability that it was drawn from the first arm. समझ गए? वही है, सेम क्वेश्चन है। आओ कर दो प्रिंस लो। सेम क्वेश्चन है। इसमें 3 ऑन दिया है, 2 वाइट है, 3 ब्लैक है, 3 वाइट है, 2 ब्लैक है, और थर्ड में 4 वाइट है, 1 ब्लैक है। हेलो हेलो यशस्वी कम कम 3 ऑन है यहाँ पर।
कम बना तो दिए हैं कम। लो आ जाओ इधर कर दो। 2 वाइट है, 2 वाइट, 3 ब्लैक and 3 white and 2 black and third 4 white 1 black। लो सीधा मार्कर करके दबा कर लिखना फोर्स करके। चलिए करिए। हाँ चढ़ा कर एकदम लिखते लगता है कि वो कहीं ग्राउंड वगैरह में उतरे चौका छक्का मारने के लिए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया होगा। हेलो इधर नीचे क्वेश्चन कुछ हो सकता है कॉम्प्लेक्स दिया हो। स्टार्टिंग में तो अभी अभी स्टार्टिंग है और रहता है थोड़ा बहुत, समझ गए। उतना हार्ड होता भी नहीं है, लेकिन हार्ड कर लेंगे तो सही है रहेगा। कोई भी कैसे भी पूछे तो दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पलर का मिल जाएगा। ये तो बिना प्रोबेबिलिटी लिखे ही मार दे रही है। ए बाई इवन ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ ना, फुल एक ही बार सीधे रख दे रहे हैं। एक्सपर्ट होगी सब। अच्छा पेपर टेस्ट लेंगे ना तो उस समय देखिएगा इन लोग की स्थिति। उस समय उन लोग अभी नहीं, अभी खत्म हो जाना। लिख कर दे तो सही रहता है। आप लिख कर करा करिए। नहीं लिख रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में, समझिए। लिख कर करेंगे तो सही रहेगा ना। तो भाई नहीं ना रहा है। डॉक्टर वाला गुड कर दीजिए। कर दे रही है सब, एक्सपर्ट हो गए लग रहा है कि। चलिए क्वेश्चन 4 पढ़िए। प्रिंस तुम आकर 4 करो, नहीं 4 करो। चलिए सेम क्वेश्चन था, बस कुछ अलग नहीं है। हो सकता है कि नीचे कुछ अलग दिया हो।
क्या दिक्कत है? हाँ, उसमें अब 1/3 सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस वही चीज है, वही डिफरेंट दिया और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन वैसे ही है बस। चलिए तो इसमें दिया है, देखिए पढ़ देते हैं, आप कोई आकर कर दो जागृति। बोला है कि इसमें द कंटेंट्स ऑफ 3 आंसर आर एज फॉलो। फर्स्ट आंसर 7 white and 3 black balls, and second answer 4 white and 6 balls, and third on 2 white and 8 black balls. One of these on is chosen at the random, मतलब तीनों में से कोई एक चूज करना है, लास्ट में दिया होगा कौन से चूज करना है, इतना रहेगा तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा, लेकिन ये मेंशन रहेगा आगे। अब बोला है कि जब बैग हम चुन रहे हैं ना तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दिया है, समझ गए। अब वहां पर देखिए, वहां पर ये सब नहीं रहता, ये सब नहीं रहता है, ये चूज करने वाला तो दे ही सकता था वहां भी, लेकिन ये नहीं करता कि किस बैग से आप निकाल रहे हैं, समझ गए। डिफरेंट यही थोड़ा सा रहता है। इसमें दिया देखिए, तीनों बैग अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। फ्रॉम द चूजन ऑन 2 balls आर ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाला तो उसमें रखना नहीं, बस ऐसे ही सिंपल। ऐसा नहीं है कि बस वो लैंग्वेज थोड़ा रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया तो आप इसको मत कॉम्प्लेक्स लेकर चले जाने को, कठिन डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ दीज बॉल्स आर व्हाइट, 2 बॉल निकालना है व्हाइट है, जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे व्हाइट एंड रेड था, तो वहां वैसे यहाँ पर भी है, समझ गए। रखना उसमें नहीं है, जब 2 बॉल निकालना है तो। अब 2 बॉल निकालना है तो किससे निकालना है, देखिए बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज केम फ्रॉम ऑन 3, मतलब 3 ऑन से बोला है, समझ गए। तो कर लेंगे ना बच्ची, हेलो हैं नहीं, गजब वाले, क्या दिक्कत है, वही वही सेम क्वेश्चन है। क्या देखकर डर गई? अरे सेम क्वेश्चन है, क्या सेम नहीं है जी? लो कर दो प्रिंस, गजब तुम लोग लड़के हो जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है, कैसा आप लोग डरपोक हो। अब देखो P1 लिख देते हैं। P1 कितना है? 0.20। अब P2 ये 2 ऑन फर्स्ट एंड ऑन थर्ड, ओके। और इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.60। और P3 कितना है? 0.20। अब अपने से मत ले लेना 1/3, ये उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखिए इसमें बोला है 7 व्हाइट है, तो इसमें 7 व्हाइट और 3 ब्लैक, इसमें 4 व्हाइट 6 ब्लैक, 4 व्हाइट 6 ब्लैक, इसमें 2 व्हाइट 8 ब्लैक। चलिए अब यहां से 2 खींच दीजिए अपने कंफर्टेबल के लिए, हो गया। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर तो ये तो इस बैग को सिलेक्ट की उसके लिए प्रोबेबिलिटी, इस बैग को सिलेक्ट की उसके लिए प्रोबेबिलिटी, इसके लिए हो गया। अब थर्ड ऑन का बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, थर्ड ऑन है ना, ऑन थर्ड, इसके लिए बात कर रहा है। तो क्या मतलब है, अब देखिए हम लिख सकते हैं, अब जो भी बात होगा 2 व्हाइट है, तो इसमें व्हाइट है ना, तो व्हाइट के लिए जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से व्हाइट निकालो, यहाँ से 2 व्हाइट निकालो, चाहे यहाँ से व्हाइट निकालो, 2 व्हाइट निकालेंगे, यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, उसके लिए इवेंट लेट कर लेते हैं। तो ए मान लेते हैं कि इससे 2 व्हाइट निकाले, उसके लिए इवेंट हो गया, मतलब 2 व्हाइट, समझ गए। 2 व्हाइट कहां से? थर्ड से, समझ गए, थर्ड से, चाहे यहाँ से, मतलब आपको तो इसी से बात करना है, लेकिन यहाँ से 2 व्हाइट हो, चाहे यहाँ से 2 व्हाइट हो, चाहे यहाँ से 2 व्हाइट हो, इसके लिए हो गया। मतलब 2 व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम एनी बैग, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3, बट आप यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। अगर यहाँ से 2 व्हाइट आएगा तो उसके लिए भी इवेंट वही, यहाँ से 2 व्हाइट आएगा तो उसके लिए इवेंट वही, और यहाँ से 2 व्हाइट आएगा उसके लिए इवेंट वही, सेम होगा ना, समझ गए। तो ए ऑलरेडी हैपन, ये हैज ऑलरेडी हैपन, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अब किसका बात कर रहा था? थर्ड से, तो थर्ड यानी E3 है, E3 हो गया, ऐसे लिख दिए। अब लिखिए P, अब बैग पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी होगा ये आपके फेवर में हो गया। फिर यहाँ पर देखिए E1 PA/E1, फिर PE2, फिर इंटू PA/E2, फिर इंटू प्लस
P3 फिर P(a/e3) हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाला देख लेना है, क्योंकि E1 E2 E3 तो है, तो सिर्फ इसको आपको देखना है। तो ये ऐसे ही बना दिया, व्हाइट हो गया, ये मान लो ब्लैक के लिए हो गया, 2 व्हाइट है, समझ गए, व्हाइट है, यहां से 2 व्हाइट है मान लीजिए, या यहाँ से 2 व्हाइट है, ठीक ना, उसके लिए जूम कर लिए, ठीक ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए बना दिए। आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो वहां कोई रिस्ट्रक्शन नहीं रहता कि आप किस तरीके से बना रहे, ऐसे बनाओगे तो और समझ में अच्छे से आएगा, चेक करने वाले को भी समझ में आएगा, ठीक। तो अब देखिए 2 व्हाइट निकालना है, तो 2 व्हाइट किससे निकालना है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप पहले ये लिख लीजिए P, तो पहले बैक सेलेक्ट करेंगे फिर बॉल निकालेंगे, तो बैक सेलेक्ट किए तो बैक सेलेक्ट करेंगे तो E1, और व्हाइट के लिए आप ए मान लिए थे, तो इसका कितना हो जाएगा 7C2 अपॉन में 10C2, क्योंकि दोनों व्हाइट है ना, इसमें 0 हो जाएगा ना, 3C0 अपॉन में वो टोटल रहेगा तो 3C0 कोई मतलब नहीं। चलिए P(a/e2) कितना हो जाएगा 4C2 अपॉन में 10C2, और यहां से a/e3 कितना हो जाएगा 2C2 अपॉन में 10C2। अब चेंज करके वहां रख देंगे, आ जाएगा। क्या दिक्कत है? हेलो जागृति, आपको दिक्कत हो रहा था ना, देखो तो पहले क्यों डर रही थी। चलिए 5 देखिए, 5 अच्छा क्वेश्चन, 5 ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देना। 5 किसी को आ रहा है तो बताइए, समझाइए। 5 अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है इस सबसे, पढ़िए। एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ दिया था, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में। चलिए पढ़े ना, पढ़ लिए प्रिंस, आगे समझ में, क्वेश्चन नहीं समझ में कोई बात नहीं, चलिए हम पढ़ते हैं। मतलब ज्यादा हार्ड हो जा रहा है ना समझ लो, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ आप लोग समझ गए ना जी, हेलो क्वेश्चन समझ गए, हाँ जागृति समझ गई क्वेश्चन ना, हाँ देखिए इसमें पढ़ रहे, चलिए कोई बात नहीं, देख कर मत डर जाइए, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग को, समझ गए कि नहीं, देख कर डर जाते हैं, देख कर मत डरिए। बोला है कि इसमें बोला है कि देखिए सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, मतलब एक लड़की है एक डाई को थ्रो कर दी, मतलब और डाई मतलब डाइस नहीं है, एक डाई है, समझिए। बोला है कि सी गेट्स 1 और 2, अगर 1 और 2 लाती है, मान लो डाइस अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये डाइस बनाते हैं, ठीक, ये आपके पास डाइस है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक ना। अब इस डाइस पर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 आता है ना। अब इसमें 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, क्या 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, इसमें बोला है कि देखिए इफ सी गेट्स 1 और 2, अगर 1 और 2 लाती है, मतलब एक डाई को एक बार फेंकेगी, अगर 1 आता है या 2 आता है, 1 आएगा तो भी या 2 आएगा तो भी, इधर बोला है ना, तो दोनों उसको ये कहेगा, तो 1 और 2 के लिए ये केस हो गया, 1 और 2 के लिए, और 3 4 5 6 के लिए ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये 1 और 2 के लिए होगा। तो अगर डाई को फेंकेगी 1 आया या 2 आया, समझ गए, एक ही बार फेंकी 1 आया या 2 आया, तो ये होगा। अगर यहाँ पर एक डाई को फेंकेगी मान लीजिए 3 4 5 6 में से आया, तो कोई, अब इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, बोला कि सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, नोट द नंबर ऑफ टेल्स, मतलब अगर 1 और 2 आता है तो 3 कॉइन्स टच करेगी, 3 कॉइन्स टच करेगी मतलब एक साथ सिमुल्टेनियसली, समझ गए, 3 कॉइन्स इज टचिंग इन 1 टाइम्स या 1 कॉइन्स इज 3 टाइम्स टचिंग, ओके, बोथ आर सेम सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर देखो ये 3 कॉइन्स है यहाँ पर, और एक साथ फेंक रहे हैं, मतलब अगर डाई पहले फेंका फेंकी, सॉरी डाई पहले फेंकी 1 आया 1 आ गया,
तो 3 कॉइन एक साथ फेंकेगी, 2 आया तो भी 3 कॉइन एक साथ फेंकेगी, 1 और 2 नहीं है, खत्म कहानी, मतलब इस रास्ते से चलेंगे। इसमें से कोई भी एक आया, 3 4 5 6 में से कोई भी आया तो एक क्या कर रही है, बोल रहा है कि 3 4 5 6 सी टॉस अ कॉइन वंस, मतलब एक कॉइन को टच कर रही है। तो एक कॉइन को टच करेगी तो आप देखिए अब क्या बोल रहे हैं आगे, फिर देखिए पहले तो आप ये समझ रहे हैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं, आप बेस थ्योरम की एक्सरसाइज करें, बट आपको समझ में आना चाहिए बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं, पहले तो ये करना है। डायग्राम आपको समझ में आ गया, डायग्राम कंप्लीट है। हेलो हीरो, डाई वन डाई थ्रोइंग इन वन टाइम्स, सपोज 1 और 2, देन 3 टाइम्स कॉइंस, मतलब 3 कॉइंस टचिंग ऑन वन टाइम्स। अगर मान लो वो नहीं आता है 3 4 5 6 1 कॉइन इज टचिंग इन वन टाइम्स, ओके, दिस वे एंड दिस वे बोथ आर डिफरेंट, ओके। अब क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 3 4 5 6 सी टॉस अ कॉइन वंस, नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन टेल, सी एग्जैक्टली वन टेल। अब देखो इसको अगर एक कॉइन होगा तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल होगा, समझिए। इसका अगर सैंपल स्पेस थोड़ा आप यहां लिख लो अच्छा रहेगा, चलिए थोड़ा लिखते हैं, बताइएगा आप लोग। हो गया, टेल हेड टेल हेड टेल, चलिए हो गया ना, 8 हो गया। अब देखिए तो पहले आपको इवेंट यहां पर होगा, एक इवेंट यहां होगा, ये तो बाद वाला है ना, ये तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ना, पहले तो डाई फेंक रही है फिर उसके बाद ना कॉइन फेंकेगी, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये भी सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर इवन हो गया, इवन का मतलब समझ रहे हैं, 1 आएगा 2 आएगा तो उसके लिए इवन हो गया, 3 4 5 6 आएगा तो इसके लिए 2 हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, ये सेकेंड है। अब इसमें से देखो एग्जैक्टली वन टेल, अब एग्जैक्टली वन टेल, तो देखो एग्जैक्टली वन टेल का मतलब समझ रहे हैं, एक ही टेल होना चाहिए, तो एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, और कौन है ये, समझ गए। तो 3 आपको यहाँ पर आपको सबसेट दिख रहे हैं, समझिए। फिर यहाँ पर टेल एग्जैक्टली एक ही होगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर एक टेल होगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगा, होगा ना, अरे सॉरी 3/8, सॉरी 3/8 होगा, मतलब एग्जैक्टली वन टेल दिस इज प्रोबेबिलिटी 3/8, ओके, और एग्जैक्टली वन टेल 1/2, 1/2, एक अगर एग्जैक्टली वन टेल है, एक ही टेल है तो 1/2 होगा, समझ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, वो लिख दिया ऐसे कंफर्टेबल के लिए लिख दिए, आप समझ जाएंगे कि क्या निकालना है। पढ़ते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को, इतना समझ गए कि नहीं, इतना समझ में आया बच्ची, क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए, अच्छे से फील कर लीजिए, बढ़िया समझ जाएंगे तो बना लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा पढ़ेंगे बनाएंगे फिर गलती होगा, पूरा कंप्लीट पढ़ लो, उसका सेंस बढ़िया से मिला लो फिर बनाओ अच्छे से। बोला कि सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, if she gets 1 or 2 she toss a coin 3 times and notes the number of tails, if she gets 3 4 5 6 she toss a coin once and notes whether head or tail is obtained, if she obtain exactly one tail। अब देखो exactly one tail हो गया, उसमें से हो सकता है इसमें से हो सकता है, बोला कि what is the probability that she 3 3 4 5 6 with the die, इस वाले का पूछ रहा है, सॉरी इस वाले से पूछ रहा है, समझ गए, नहीं 3 4 5 6 इसमें अगर एग्जैक्टली वन टेल हो गया तो इसके लिए पूछ रहा है, मतलब ये इसका बात कर रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है। अब देखो एग्जैक्टली वन टेल होगा, यहाँ से एग्जैक्टली वन टेल हो, यहाँ से एग्जैक्टली वन टेल हो, उसके लिए इवेंट मान लेंगे भाई, यहाँ से एक्सपेरिमेंट के लिए 1 और 2 आएगा तो उसके लिए इवेंट मान लिए, यहाँ से एक्सपेरिमेंट होगा 3 4 5 6 इसके लिए इवेंट मान लिए, इसमें से एग्जैक्टली वन टेल हो उसके लिए इवेंट मान लेते हैं, यहाँ से एग्जैक्टली वन टेल हो उसके लिए मान लेते हैं, समझिए, एग्जैक्टली वन टेल, समझ गए। तो आपको निकालना क्या है, अब एग्जैक्टली वन टेल के लिए मान लेते ये है, तो पहले बताओ टेल होगा, पहले तो डाई होगा ना, पहले डाई से ना जाएंगे कॉइन में, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसका बात करें E2/A पूछ रहा है, ऐसे लिख दिया, समझ गया ना, E2/A लिखे, समझ में आया, E2/A का मतलब समझ रहे ना, 3 4 5 6 वाले पर एग्जैक्टली वन टेल उसके लिए। अब देखो आप लिख लो PE2 into PA/2, आप तो सीधा लिखेंगे ना, वो तो पूछ रहा है उल्टा, हम तो सीधा लिखेंगे, पहले डाई फिर उसके बाद कॉइन, सिंपल, क्या दिक्कत है, आप समझ गए कि नहीं प्रिंस, अब कह रहे थे नहीं आ रहा है पंडित जी, अब क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है,
प्रोबेबिलिटी लिखी दी है। अब देखिए P2 कितना है 4 1 2 3 4 4/6 चलेगा, समझ गए। E2 के लिए हो गया A/E2 का मतलब 1/2, ठीक है। 4/6 इंटू 1/2 प्लस इसका 2/6 2 है ना, 1 और 2 है। चलिए हम इधर लिख दें, ये वाला इधर लिख दें, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ समझना, ओके। ये पार्ट को हम यहाँ लिखते रहे, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अच्छा लिखिए, चलिए 2/6 इसका 3/8 प्लस 4/6 1/2 कैलकुलेट कर लो। 2/3 अरे 1/3 कर दिए 1/6 से 2 4 2 1/8 या 1/2 एल 1/3 एलसीएम ले लिए 24 होगा 3 2 हाँ ओके ओके 1/3 होगा ना। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 24 3 + 8 तो 1/3 24 अपन में 11 चेक कर लो 8/11 आ रहा है। चलिए समझ गए क्या पेज द टाइम इज ओवर। चलिए 6 बता दो, 6 अगर करना है तो कर लीजिए, चलिए कल डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, समझ गए।